जो मेरी बहनें किचन के इस मसले की वजह से हर टाइम परेशान रहती हैं ना, वो फ़ौरन से ऐसा करें कि पॉपकॉर्न के ऊपर सीमत डाल के खाएँ तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है ये वाला, वो मिनटों में हल हो जाएगा। ये टिप आपको हैरान ज़रूर करेगी, मगर इस टिप को आज़माने के बाद आप भी खुद हैरान रह जाएँगी। तो ऐसी टिप क्या है और क्या होने जा रहा है इस टिप में? आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और जो इस तरह के रेशमी कपड़े फैंसी की कतरन आपके पास है उन्हें भी गलती से मत फेंकिएगा। आज की टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, कुछ ऐसे जुगाड़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके बहुत काम आएँगी। तो यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह के लेस हों या कुरकुरे हों या कि कोई भी इस तरह के पापड़ वगैरह जो होते हैं, जब हम उनका पैकेट खोलते हैं तो वो बहुत जल्दी उनमें नमी आने की वजह से गीले पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी-सी टिप शेयर करूँगी। आपने लेना है बॉटल का ढक्कन और उसमें आपने इस तरीके से कोई भी छुरी जो है उसको गरम कर लेना है, और गरम करके जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में उस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। इतने ही फासले से रख के आपने इसको कट करके ना, सारे को कट नहीं करना, थोड़ा-सा आपने छोड़ देना है, ठीक है? इस तरीके से आपने फिर अपना जो भी रैपर वगैरह होगा, निम्को हो जाए किसी किस्म के भी जो स्नैक वगैरह होते हैं उसको आप इस तरीके से सीलन और नमी की वजह से जो बाहर फेंकते हैं वो हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। इस छोटी सी टिप की वजह से आपके जो इस तरह के स्नैक्स वगैरह होते हैं, लेस होते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस ढक्कन की इतनी मज़बूत गिरफ्त होगी ना कि आप इसको चाहे 2 दिन भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। है ना दोस्तों ये कमाल की टिप? तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। दालें हों, चने हों, ग्रोसरी को भी आप अच्छे तरीके से महफूज़ करते हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो बार-बार बुक को बंद कर देते हैं, तो आप इस तरीके से बुक को भी लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो इस तरह की छोटी-छोटी सीज़र होती है। जब कभी हम ट्रैवल वगैरह पर जाते हैं तो फिर हम सीज़र वगैरह, नाइफ़ वगैरह लाज़मी साथ रखते हैं अपने बैग में, या कि जो लेडीज़ इसका इस्तेमाल करती हैं वो बेहतर जानती हैं। वो जब भी हम कभी इनको रखते हैं ना बैग में, हैंड बैग में, तो अक्सर हमें एक चीज़ का डर होता है कि कहीं कोई और चीज़ निकालते हुए कहीं हाथ पे ना लग जाए, या बाज़ दफ़ा बच्चे भी हमारे जो बैग होते हैं ना उनकी तलाशी-तलूशी तो लेते ही हैं। तो ये इसमें डर होता है कि कहीं बचे, तो आप इस तरीके से मार्कर या पेंसिल वगैरह के जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, लीड वगैरह, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर आप इस तरीके से लगाएँगे ना तो यकीन करें कि ये ऐसे ही इतनी मज़बूती से लगे थे कि जैसे इसी के लिए ही बनाए गए थे। तो इस तरीके से फिर आप बैग में रख के कैरी कर सकते हैं। कहीं भी आप जाएँगे तो आपको हाथ पे लगने का या पर्स में कट लगने का जो डर होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने छोटे से मसले का हल मिनटों में निकाल सकते हैं। और आज की जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह के मोबाइल के डिब्बे को लेकर। इसका जो कार्डबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है। काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होने की वजह से हम कहीं न कहीं अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बहुत फ़ायदा देगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों ज्वेलरी रखने के लिए, पैसे रखने के लिए, इसको इसके अंदर ग्लासेस भी हम रख सकते हैं, और इसके अलावा भी हम अपने छोटे-छोटे बीड्स वगैरह भी रख सकते हैं। मतलब कि हम डिफ़रेंट तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इधर मैंने क्या किया था, एक बॉटल का ढक्कन लिया था और ग्लू गन की मदद से इसको इस साइड पे चिपका लिया था, ताकि जब भी हम इसको जिस जगह पे भी हम लगाएँगे ना तो आसानी से इसको हम ओपन कर सकेंगे, ठीक है? तो इस तरह की आपने टेप ले लेनी है, डबल साइड टेप का मैं इस्तेमाल करूँगी। डबल साइड टेप बहुत ज़बरदस्त होती है, इसकी गिरफ्त बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम आसानी से जिस जगह पर भी लगाएँगे, चाहे जितना भी हम इसके अंदर वज़न रखेंगे ना, ये इतनी आसानी से गिरेगा नहीं, ठीक है? इसकी गिरफ्त बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है? अभी मैंने अपनी अलमारी के अंदर इसको लगाया था और इसमें बच्चों ने कुछ पैसे वगैरह अपनी पॉकेट मनी भी रख ली थी। नेक्स्ट टिप मैं दोस्तों कुछ घरों में
चीज़ों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, कहीं न कहीं रख दी जाती हैं, मगर कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब तक चीज़ों को समेट के ना रखा जाए उलझन ही रहती है। तो हम सोचते हैं कि अपनी चीज़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इसको समेट के रखें। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके घर भी इस तरह की वायर है, तो आप किस तरीके से जो थ्री शू है इसको आप अच्छे तरीके से समेट कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी अनटेडी नहीं लगेगा, इधर-उधर नहीं बिखरा हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, अगर हम उसे समेट के रखेंगे ना, तो वो एक तो हमारा घर गंदा नहीं रखेगा लगेगा, दूसरा टाइम टू टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत होगी ना, तो बहुत आसानी से वो चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था, बहुत टाइटली फ़ोल्ड नहीं किया था, बस मैंने इसको थोड़ा-सा लूज़ ही रख के किया था। ये देख सकते हैं इस तरीके से ना मैंने इसको कर लिया था। अभी मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी ना, वो अक्सर हम जब टिश्यू रोल यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर एक कार्डबोर्ड होता है, ठीक है? तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको अगर आप इसके ऊपर लगाएँगे ना, तो वो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छे तरीके से मज़बूत तरीके से ना फँस के आएगा। तो इस तरीके से वो कार्डबोर्ड भी इतनी जल्दी नहीं फटेगा, और जब तक आप चाहेंगे ना, तो इसको जिधर भी रखेंगे इधर-उधर भी ये गिरेगा ना, तो ये इसकी जो वायर है वो नहीं बिखरी हुई आपको मिलेगी, ठीक है? समेटी हुई मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में जो वो इस्त्री की वायर है और भी डिफरेंट वायर है, उनको इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो इस तरह की कद्दूकश को लेकर है। हमारे घर में क्या होता है कि अक्सर घरों में क्या होता है कि जब भी हम सालन वगैरह बनाते हैं ना, ग्रेवी वगैरह, तो हम कोशिश करते हैं कि इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि हम लहसुन प्याज को कद्दूकस पर ही कद्दूकस करके फिर उसको हंडिया में डालें, ठीक है? तो जब हम इस तरह के कद्दूकस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो धार है ना, वो रफ़ हो जाती है। वो इतने अच्छे तरीके से मतलब कि चीज़ को मतलब कि कद्दूकस आसानी से नहीं होता, वो इतना रफ़ हो जाता है कि हम समझते हैं कि ये अब किसी काम का नहीं है, तो इसको बस फेंक दिया जाए, नया बाय कर लिया जाए। क्योंकि महंगाई दौर है, तो हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, कूचा लेना है स्टील वूल, उसकी मदद से आपने 5-10 मिनट इस पे रब करना है। रब करने के बाद आप जब प्याज की मदद से इसको कद्दूकस करेंगे, तो बहुत आसानी से आपके लहसुन, प्याज, टमाटर जो है वो मैश हो जाएँगे। अच्छा, नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब स्कूल गोइंग बच्चे जब घर आते हैं ना, तो एक चीज़ जो है ना वो लाज़मी उनके साथ होती है। क्या होता है, मार्कर पेन या पॉइंटर की दाग, या तो उनके फेस पे होते हैं या उनके हैंड पे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो कपड़ों पर भी होते हैं। तो सिंपल सा कपड़ों पे कैसे इंक और पॉइंटर का दाग उतारना है, वो भी मैं अपनी वीडियो में तरीका शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियो। तो देखें, सिंपल मैंने कॉटन की मदद से इसके ऊपर रुई लगाई थी, ठीक है? ये पेन का निशान था, पेन वाली इंक का, वो पॉइंटर का था, ठीक है? सिर्फ डिटोल की मदद से मैंने इनको अच्छे से रब किया था, कुछ भी नहीं मैंने लगाया, सिर्फ डिटोल की मदद से मैंने इसको साफ़ किया था। चंद सेकंड में सहज से सहज दाग भी जो होंगे ना इंक पॉइंटर के, वो आसानी से उतर जाएँगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो औज़ार हमारे घर में होते हैं ना, जैसे प्लास, पेचकस और नट टाइट करने के लिए डिफरेंट वो रेंच वगैरह होती है ना, तो इस तरह के जो हमारे घर औज़ार होते हैं ना, तो इनका क्या इस्तेमाल होता है कि ये कभी-कभी हम इनका यूज़ लाते हैं। तो इसका जब भी ये ज़्यादा टाइम पड़े रहते हैं, इनकी सफाई अच्छे से नहीं होती, तो ये बहुत जल्दी ज़ंग पकड़ जाते हैं या ऑयली से हो जाते हैं, क्योंकि जो बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसे नट टाइट करते हैं जिन पे ऑयल ग्रीस लगी होती है, तो ये ग्रीसी से भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी सिंपल सा तरीका इनको साफ़ करने का। वो क्या है कि आपने प्याज को कट करना है सेंटर से, और इसको चंद सेकंड आपने रब करना है, ठीक है? इन पे आप देख सकते हैं ज़्यादा जंग नहीं था। ये मैं एक आइडिया के तौर पे आपको बता रही हूँ कि प्याज जो है वो बहुत अच्छा जो तेज़ाब वाला काम है ना वो करेगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप थोड़ी-सी इस पे टाटरी या इनो भी लगा कर इसको साफ़ करेंगे ना, तो ज़्यादा ज़ंग होगा, तो चंद चुटकियों में, मिनटों में वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं।
प्याज के ऊपर रब करने से, प्याज को इसके ऊपर रब करने से कितने अच्छे तरीके से ये प्लास जो है साफ़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप महीने में एक दफ़ा इस तरह के औज़ार की भी सफाई करें। आपके साथ इस तरह की टिप शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, ठीक है? अगर हम इस तरह की चीज़ों की कदर करेंगे, इन इस तरह की चीज़ों को सँभाल के रखेंगे, तो हमारे पैसों की भी बचत होगी, हमारे टाइम की भी बचत होगी, और फिर वही पैसे हम किसी और काम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें दोस्तों, इस तरह की टिप जो है उनको लाज़मी फ़ॉलो किया करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिन घरों में ऑयल का इस्तेमाल होता है, मेरे घर में ज़्यादातर सर में मसाज करने के लिए, बालों के लिए जो ऑयल का इस्तेमाल होता है वो सरसों का ऑयल इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह की बॉटल में इसको डालते हैं। देख सकते हैं इसका माउथ जो है वो काफ़ी खुला है, ठीक है? जब हम हाथ में इसको डालते हैं हथेली पर, तो ये बहुत जल्दी जो है वो स्पीड से बाहर निकलता है, फिर गिरता है और फिर बॉटल भी गंदी होती है। यहाँ तक कि जिस जगह पे हमने रखी होती है ना, वो जगह भी ग्रीसी हो जाती है, ठीक है? तो आप कोई भी शैम्पू वाली बॉटल ले लें। ज़्यादा मैं आपको जो रेकमेंड करूँगी वो है सिरके वाली बॉटल। सिरके वाली बॉटल के ऊपर जो नोज़ल होती है ना, जो सुराख होता है वो बिल्कुल छोटा-सा होता है, उससे बहुत अच्छी मकदार में जो ऑयल है वो बाहर निकलता है। ज़रूरत के मुताबिक हम उसमें से ऑयल जो है निकाल सकते हैं। तो इधर मैंने क्या किया था, मेरे पास ये वाली एक बॉटल स्प्रे थी, अर्के गुलाब वाली ना स्प्रे बॉटल खाली थी, तो मैंने इसके अंदर डाल लिया था ताकि बालों में हम जब भी स्प्रे वगैरह भी करेंगे ना तो वो बहुत आसानी से हम इसकी स्प्रे करके ना तो बालों में मसाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ये ऐसे करने से भी आपका जो काम है वो मिनटों में हल हो जाएगा। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर नहीं गिरेगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी हम फैंसी कपड़े सिलाई करवाते हैं ना, तो इस तरह की कतरन बच जाती हैं, ठीक है? ये इतना पीस होता है कि ना तो हम इससे किसी छोटे बच्चे की कोई चीज़ बना सकते हैं। तो आज एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? आप इससे अपने बच्चों, छोटी बेटियाँ, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस कपड़े को किया था फ़ोल्ड, और 3 इंच जो थी ना, मैंने, आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, मगर 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी और 20 इंच जो थी वो मैंने इसकी लेंथ यानी कि लंबाई ली थी, और इस कपड़े को मैंने कट कर लिया था, ठीक है? हमें एक ही डबल कपड़ा नहीं लेना, तो मैंने इसको कट कर लिया था। मुझे इस तरह जो था 3 इंच, उसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी तो ये 2.5 इंच रह जाएगा, ठीक है? मुझे बहुत बड़ी ये जो बनानी थी ना, जो चीज़ बनाने जा रही हूँ, अपने मेरे साथ रहना, देखना मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने इसको फ़ोल्ड किया था और सुई में मैंने धागा डाला और इसको मैं इस तरीके से ना इसको पक्का कर लूँगी। अगर आपके पास मशीन है, मशीन तो मेरे पास भी थी, मगर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सुई का भी इस्तेमाल किया है, कि क्योंकि बाज़ लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं भी करते, तो आप सुई धागे से भी बहुत आसानी से इसको सी सकते हैं, सिल सकते हैं। और इस तरीके से आपके सामने देख सकते हैं कि मैंने चंद सेकंड में इसको सिलाई कर लिया, और सिलाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, इसका एक्स्ट्रा धागा जो है उसको कट कर लेंगे, और अब एक मैं सेफ्टी पिन ली है और इसको मैं इसके अंदर डाल के उल्टा तरीके से इसको पीछे की तरफ टर्न करूँगी तो ये कपड़ा जो है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है? अब इस तरह की जो पूनियाँ हमारे घर में बच्चियों की पड़ी होती हैं ना, आपने लास्टिक नहीं डाला, अगर लास्टिक है तो लास्टिक भी डाल सकते हैं, मैं पोनी ही डालूँगी, ठीक है? यहाँ से ये देख सकते हैं मैंने पोनी ली है और इसको मैंने सेंटर से कट किया। कट करने के बाद सेफ्टी पिन को इस तरीके से गुजारा, और गुजारने के बाद मैं इसके अंदर इसको डालूँगी, ठीक है? ये जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम है जी। आपके घर में जितने भी रफ़ कपड़े होते हैं ना, ख़ास तौर पे विंटर या के समर सीज़न की छोटी-छोटी कतरन हमारे पास पड़ी होती है ना, उनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, क्योंकि हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चियाँ ख़ास तौर पे, तो बच्चियों के लिए ना हम पोनियाँ, क्लिप, यहाँ तक कि कैचर वगैरह जो होते हैं ना, ये एयर बैंड जो होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत प्यारा आप डिज़ाइन घर में ही बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में और बहुत कम मेहनत से। तो इस तरीके को मैं इस तरीके से मैंने अंदर भी जो थी पोनी उसको सिलाई लगा ली, और साइडों से ये देखें मैंने सीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसका फाइनल लुक है, ठीक है?
यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी। अच्छा, जब भी कभी हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है किचन में काम करते-करते हमारे हाथों में, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ना जो ये नाखूनों के साथ से जो छोटे-छोटे वो उतरते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, स्किन जो डैमेज हो जाती है और फिर वो साँस से चढ़े वगैरह, हमारे यहाँ उन्हें चढ़े कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। वो चढ़े उठने की वज़ह से ना काफ़ी ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं नाखून के पास, तो फिर वो ये होता है कि किचन में काम करने वाली जो औरतें होती हैं ना, उनके लिए काफ़ी मसला होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी, तो सनी प्लस का आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। जब भी आप इसको लगाएं तो आप इस तरीके से क्या करें कि दोनों साइडों से आप कट कर लें। कट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा तिरछा रख के लगाएं, ठीक है। अपोजिट इसके एक को, एक स्टेप को इधर एक को उधर, जैसे हम क्रास बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने क्रास की तरह ना इसको लगाना है। तो जब आप इसको क्रास की तरह लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो ये बहुत आसानी से उतर जाता है ना, बार बार कोई भी थोड़ा बहुत हम जब काम करते हैं, तो जब आप काम करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा इस तरीके से। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जब कभी हम धूप वगैरह नहीं होती तो सॉक्स वगैरह स्कूल गोइंग बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं या कि कहीं छत पर सॉक्स वगैरह रह जाती हैं, तो वो गीली होने की वजह से हम अपने बच्चों को नहीं डालते, मगर स्कूल वाली सॉक्स तो बच्चों ने स्कूल वाली ही पहननी होती है। तो आप क्या करें, कोई भी ड्रायर ले लें और ड्रायर की मदद से आपने क्या करना है कि शापर के अंदर इसको रखना है, और रखने के बाद आपने शापर को इस तरीके से ऊपर से पकड़ लेना है। पकड़ के आप चंद सेकंड क्या 1 मिनट के लिए आप इसमें चलाएं। चलाने के बाद देखेंगे कि बहुत अच्छे से सॉक्स खुशक हो जाएगी और आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब कभी भी हम ट्रैवल पर जाते हैं या कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं तो चार्जर तो हम लाजमी ही लेकर जाते हैं, मगर अगर हम इस तरीके से रखते हैं ना तो कोई और चीज़ भी निकालते हैं ना, तो हमारा बैग इतना उलझ जाता है ना कि एक चीज़ को निकालेंगे तो साथ से काफ़ी और भी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रोल कर लेना है, और रोल करने के बाद आपने कोई भी रबड़ बैंड लेनी है और रबड़ बैंड को आपने इसके ऊपर लगा लेना है। सिंपल सा तरीका, इस तरीके से आप टर्न करें और इसके ऊपर लगा दें। तो यकीन करें कि आप बैग के किसी हिस्से में भी इसको रखेंगे ना, ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, और आपकी ये जो उलझन है वो मसला है मिनटों में हल हो जाएगा। आप बैग के किसी हिस्से में भी आप इसे रखेंगे, आप आसानी से चीज़ों को कैरी करके इस तरीके से लेके जा सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा आज होगा। की जो बेसिक टिप है ना, वो मेरी उन बहनों के लिए है जो किचन के इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और फिर इस मसले से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने लेना है एक पैन और उसमें आपने डालने हैं पॉपकॉर्न, ठीक है। थोड़े से पॉपकॉर्न आप ऑयल डालें और ऑयल को गर्म होने दें। गर्म होने के बाद आपने इसमें पॉपकॉर्न डाल देने हैं और थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। जैसे ऑयल गर्म होगा, पॉपकॉर्न भी गर्म होंगे, तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये फूल जाएंगे तो आपने करना है फ्लेम ऑफ। तो दोस्तों, ये हम रेमेडी, ये टिप इसलिए बना रहे हैं, आपने मार्केट से महंगी महंगी अद्वियात तो ज़रूर खरीदी होंगी चूहों के लिए, मगर पॉपकॉर्न वाली ये टिप आपने फर्स्ट टाइम ही की होगी। ये इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि जब कभी हमारे घरों में चूहे वगैरह आते हैं तो वो किचन में इतनी तबाही करते हैं, यहाँ तक कि हमारा खाना ख़राब करते हैं। और आपको तो पता है, चूहों की वजह से इतने ज़्यादा बैक्टीरिया फैलते हैं कि बच्चे भी बीमार होते हैं और हमारे खाने भी ज़ाया हो जाते हैं और हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पॉपकॉर्न को ठंडा किया और फिर हाथों की मदद से अच्छे से मसल लिया था। मसलने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला था 2 से 3 चम्मच भर कर जो सीमट है उसको। सीमट आपको 10 रुपए में अभी अगर लाएँगे तो काफ़ी है, ठीक है? फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें डाली है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और सीमट इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देंगे कि जो आप मार्केट से महँगी-महँगी अद्वियात और
टोटके वगैरह जो ट्राई करते हैं ना, उससे भी हटकर है ये। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो वाक़ई ही आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि ये टिप वाक़ई ही ये ज़बरदस्त है। तो आप लाज़मी इसको फ़ॉलो कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। अक्सर चूहों जब भी हमारे घर में आते हैं तो क्या होता है कि किचन के साथ-साथ हमारे जो कैबिन वग़ैरह होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, उनका भी सत्यानाश करते देते हैं। यहाँ तक इनका सोफ़ों पर भी अटैक होता है, किचन पर भी होता है और ये काफ़ी नुकसान करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो आपने इसको दरवाज़े के एंट्री दरवाज़ा जो है उसमें रखना है और जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा हैं उस जगह पे रखने हैं। तो जैसे ही ये खाएँगे तो आप खुद देखेंगे कि 2 मिनट में चूहे मर जाएँगे और दोबारा आपके घर क्या आपके मोहल्लों में भी नज़र नहीं आएँगे। गली मोहल्ले में भी ये नज़र नहीं आएँगे। एक दफ़ा इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिए। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।